जैसे कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर ही दिया था कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का रीज़न क्या है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों और कैसे क्रिएट होती है। तो हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का जो रीज़न है वो मुख्य 4 ही हैं, जो मैं इस वीडियो में उन्हीं 4 रीज़न के ऊपर बात करूंगी, उन्हीं 4 रीज़न के बारे में बताऊंगी। आपकी प्रॉब्लम छोटी भी हो सकती है एंड आपकी प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, बट रीज़न वही 4 हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का जो हमारा पहला रीज़न है वो है टॉक्सिन एक्युमुलेशन, यानी कि शरीर के अंदर जहरीले तत्वों का जमाव होना। और आज हमारे शरीर के अंदर जहरीले तत्वों का जमाव कैसे हो रहा है, जैसे कि आपको भी पता है कि आज हमारे खेतों में कितना ज़्यादा यूरिया, डाई, डीएपी एंड कीटनाशक दवाइयों का यूज़ हो रहा है। और अगर वो कीटनाशक दवा किसी कीटाणुओं को मार सकता है, जो कि कीटाणु एक जीव है, उनके अंदर भी प्राण है, तो हम भी एक जीव है, वो हमें भी मार सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसे डायरेक्टली तरीके से मार रहा है, बट हमें वो इनडायरेक्टली तरीके से मार रहा है। और दूसरी बात कि आज हम ऐसी चीज़ें अपने लाइफ में प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि जो पैकेट बंद चीज़ें हैं। अगर आप एक दिन खाना बनाकर उसको रख दें, क्या आप उस खाने को 2 या 3 दिन तक खा सकते हैं? नहीं खा सकते। उस खाने में वो खाना सड़ जाएगा, उसमें से गंदी बदबू आएगी। लेकिन आज जो चीजें हम पैकेट बंद जो चीजें खा रहे हैं, वो कितने दिनों से ऑलरेडी बनाकर पहले रखी गई है, लेकिन उसके टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, वो सड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे केमिकल का यूज़ किया जाता है उसे अधिक दिनों तक चलाने के लिए, उसका टेस्ट खराब ना हो इसके लिए भी उसमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। और जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें ऑलरेडी केमिकल है, देन वो चीज़ें जब हम खाते हैं वो केमिकल हमारे शरीर के अंदर भी जाता है एंड हमारे शरीर में जो है जहरीले तत्वों का निर्माण करता है। हमारा जो दूसरा कारण है, हमारा जो दूसरा रीज़न है शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का, वो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी कि शरीर के अंदर पोषक तत्व की कमी करना। और आज हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी कैसे हो रही है, जैसे कि आज हम ऐसी चीज़ें अपने शरीर को प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें पोषक तत्व की कमी है। एक्चुअली हमें पोषक तत्व मिलता कहाँ से है? हमारे खानों से, फलों से, सब्जियों से। लेकिन आज हमारे लाइफ में सब्जियों की क्वांटिटी, फलों की क्वांटिटी कितनी है? बहुत ही कम। बट जंक फूड की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा, यानी कि हम अपने शरीर को आज जंक फूड ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स एंड कोल्ड ड्रिंक, जिनके अंदर कोई पोषक तत्व है ही नहीं। और जिसके अंदर खुद कोई पोषक तत्व है नहीं, वो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को कैसे पूरा कर सकता है? हमारे शरीर की जो ज़रूरत है वो कैसे पूरा कर सकता है? और आप भी जानते हैं कि जो ताकत एक सेब के अंदर है, वो ताकत कभी एक बिस्किट के अंदर हो ही नहीं सकती। जो ताकत हमारे फलों के अंदर है, जो ताकत हमारी सब्जियों के अंदर है, वो ताकत कभी किसी पिज़्ज़ा के अंदर नहीं हो सकती, कभी किसी नूडल्स के अंदर नहीं हो सकता। आप एक सेब को लीजिए और एक बिस्किट को लीजिए, आप देखेंगे कि ये जो सेब आपने लिया है वो 1 दिन में, 2 दिन में वो सेब धीरे धीरे सूखने लगेगा, लेकिन और उसका आकार बदलने लगेगा, सेब का आकार बदलने लगेगा, सेब के आकार में चेंजेस आएंगे। लेकिन एक बिस्किट के आकार में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ऐसा कौन सा प्रोसेस उस सेब के साथ हो रहा है कि उसका आकार बदल रहा है, वो सूख रहा है, और ऐसा कौन सा प्रोसेस उस बिस्किट के साथ नहीं हो रहा है कि उसके आकार में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है? देन रीज़न क्या है? रीज़न है कि उस सेब का आकार इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि उस सेब के अंदर जो है उस सेब के अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की क्षमता है, और जैसे जैसे वो सेब अपने ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की क्षमता को खत्म करते जा रहा है, देन वो सेब भी धीरे धीरे सूखता जा रहा है, उसके आकार में परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन एक बिस्किट के अंदर वो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की क्षमता नहीं है जो एक
शेप के अंदर है, जिसकी वजह से उस बिस्किट का ना तो आकार चेंज हो रहा है, ना तो उसमें कोई और चेंजेस आ रहे हैं। आप एक सेब के बीज को लीजिए और आप एक बिस्किट को ही लीजिए एंड आप उसको मिट्टी में लगाइए। आप देखेंगे कि जहाँ सेब का बीज था वहाँ से कुछ दिनों बाद एक पौधा उगेगा, लेकिन जहाँ बिस्किट है वहाँ से कुछ भी नहीं। सो जिसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि वो पौधे में कन्वर्ट हो सकती है, देन वो हमारे शरीर में भी न्यूट्रिशन की क्वांटिटी को पूरा करता है, हमारे शरीर में भी ऊर्जा की क्वांटिटी को बढ़ाता है। एंड हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होने का जो तीसरा रीजन है वो है हमारा रेडिएशन अटैक। रेडिएशन अटैक क्या है? जैसा कि आज मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, बड़े बड़े टावर एंड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उनमें से रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन हमारे और आपके शरीर में कैंसर जैसी गंभीर समस्या को जन्म देने की क्षमता रखता है। वो रेडिएशन हमारे और आपके शरीर में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम यानी कि बाझपन की समस्या को जन्म देने की क्षमता रखता है। और आप देख सकते हैं कि आज लोगों में ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और कैंसर की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। अब हम इस रेडिएशन से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कैसे करें? इसके लिए तो कोई मेडिसिन तो है नहीं कि हम उसको खाकर इस रेडिएशन से बच सकें, लेकिन हाँ, हम इस रेडिएशन से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो हमारी बॉडी ही इस रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन हमारी बॉडी, हमारा शरीर तभी इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा हमें जब खुद हमारे बॉडी के पास वो एनर्जी होगी, उतनी एनर्जी होगी कि वो हमारे रेडिएशन की एनर्जी से फाइट कर सके। जब हमारे शरीर में खुद ऊर्जा होगी कि वो उस रेडिएशन की ऊर्जा से फाइट कर सके, देन हम उस रेडिएशन से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने बॉडी के ही थ्रू। और जो हमारा चौथा कारण है, जो हमारा फोर्थ रीजन है शरीर में चैलेंजेस क्रिएट करने का, वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। और आपको पता है कि तनाव हमारे शरीर के एनर्जी लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, जो सिस्टम है, वो सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती। स्ट्रेस हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो हेडेक जैसी प्रॉब्लम को जन्म देता है, एंड माइग्रेन जैसी समस्या एंड ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या को भी जन्म देने की क्षमता रखता है ये स्ट्रेस। एंड हमारे कैंसर सेल को भी बढ़ावा देता है। और देखा जाए तो आज लोगों के लाइफ में, हर एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दो ही तरीके से स्ट्रेस आ रहे हैं। या तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड उनके लाइफ में स्ट्रेस आ रहे हैं, या तो उनके पैसों से रिलेटेड उनके लाइफ में स्ट्रेस आ रहे हैं। सो यही दो ही रीजन है लोगों के लाइफ में स्ट्रेस आने की। अब रीजन छोटी भी हो सकती है या फिर बड़ी भी हो सकती है, बट रीजन तो यही है लाइफ में स्ट्रेस आने की। लोगों के अंदर जो लोग टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, देन यही दो रीजन है, या तो सेहत, या तो हेल्थ की यानी कि स्वास्थ्य की, या फिर पैसों की यानी कि मनी की। सो ये रहे हमारे 4 रीजन, 4 वो कारण जो हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने में सक्षम है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये 4 कारण। और अब हम आगे समझेंगे कि इन 4 कारणों के होने से हमारे बॉडी का प्रोसेस कैसे डैमेज होता है। सो इसे हम एक डेमो से समझेंगे। मैं आपको एक डेमो देना चाहती हूँ, फिजिकली नहीं, मेंटली। जी हाँ, मैं ये डेमो आपको मेंटली तरीके से देना चाहती हूँ। एक्चुअली जो भी मैं इस डेमो के बारे में जो भी बात करूँगी, आपको वो विजुअलाइजेशन करना है, आपको वो इमेजिन करना है। आप भी करेंगे और मैं भी करूँगी। जैसे कि एक बाइक है, आई होप कि आपके माइंड में बाइक का स्ट्रक्चर आ गया होगा, और मेरे माइंड में भी ऑलरेडी बाइक का स्ट्रक्चर आ चुका है। देन एक बाइक है, अब वो बाइक बिल्कुल
ठीक है, यानी कि उसका इंजन बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज उसके अदर पार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बाइक चल नहीं रही है। उस बाइक को ऐसा हम क्या दें जिसकी वजह से वो चले? उस बाइक को चलने के लिए हमें उस बाइक का जो इंजन है, उस इंजन का भोजन प्रोवाइड करना होगा। और उस इंजन का भोजन क्या है? उस इंजन का भोजन है पेट्रोल। जब हम उस बाइक को पेट्रोल प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इस बाइक का जो इंजन है, जब हम उस इंजन का भोजन ही प्रोवाइड करेंगे, देन वो इंजन अच्छे से प्रोसेस करेगा। और जब हमारे बाइक का मेन पार्ट जो इंजन है, जब वही प्रोसेस करेगा, देन अदर पार्ट भी बाइक के अच्छे तरीके से प्रोसेस करेंगे एंड बाइक अच्छे से चलेगी, हम बाइक को अच्छे से चला पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप उसे पेट्रोल ना देकर कोई और लिक्विड प्रोवाइड कर दें, तो क्या आप उस बाइक को चला पाएंगे? क्या उस बाइक का जो इंजन है वो प्रोसेस कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उस बाइक का जो इंजन है वो सिर्फ पेट्रोल से ही प्रोसेस कर पाएगा, अदर लिक्विड से उतने अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से वो पेट्रोल से प्रोसेस करता है, क्योंकि उसका जो मेन फूड है वो है पेट्रोल। लेकिन जब हम इसमें कुछ अलग लिक्विड डालते हैं, देन ये हमारे बाइक का जो इंजन है वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। एंड जब वो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, जब मेन पार्ट जो इंजन है वही प्रोसेस नहीं कर पाएगा, अदर पार्ट कैसे प्रोसेस कर पाएंगे? अदर पार्ट तो डैमेज होंगे ही ना, एंड बाइक चल ही नहीं पाएगी। सेम कंडीशन हमारे लाइफ में भी, हमारे बॉडी के साथ भी फॉलो होता है। एक्चुअली हमारे शरीर का जो इंजन है, और उस शरीर के इंजन की जरूरत क्या है? पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। लेकिन हम उस इंजन को पोषक तत्व ना देकर आज क्या दे रहे हैं? जंक फूड, यानी कि जो उस इंजन की जरूरत ही नहीं है। आज हम अपने बॉडी को पोषक तत्व ना देकर जंक फूड दे रहे हैं, जो हमारे शरीर का जो इंजन है, उस इंजन को उन जंक फूड की जरूरत ही नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जंक फूड देने के बाद भी हमारा जो इंजन है वो प्रोसेस करता है, लेकिन प्रोसेस करने के थ्रू वो सामने तो प्रोसेस करता है, बट उसका जो सिस्टम है, सामने वो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन पीछे के साइड से उसका सिस्टम डैमेज होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बॉडी में कई प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक प्रॉब्लम ठीक हो रही है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देन खराबी कहाँ है? इंजन में। और जब हमारे शरीर का जो इंजन है, अगर वही नहीं सही रहेगा, देन अदर पार्ट कैसे सही हो सकते हैं? और हमारे शरीर का जो इंजन है वो है हमारा डाइजेशन सिस्टम। अगर शरीर का जो इंजन है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, अगर वही नहीं सही होगा, देन अदर पार्ट कैसे सही हो सकते हैं? सेल्स में कमियां आएंगी अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम नहीं सही होगा तो, टिश्यूज में कमियां आएंगी अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम नहीं सही होगा तो, एंड ऑर्गन्स में कमियां आएंगी अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम नहीं सही होगा तो, हमारे बॉडी के सिस्टम में कमियां आएंगी अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम नहीं सही होगा तो। और डाइजेशन सिस्टम सही होगा सही न्यूट्रिशन लेने से। हम एक तरफ से जंक फूड तो दे रहे हैं और बॉडी उसे प्रोसेस भी कर रही है, लेकिन क्या होता है कि बॉडी प्रोसेस करने के बाद भी, सामने तो वो प्रोसेस कर रही है, लेकिन पीछे उसका सिस्टम खराब होता जा रहा है, उसके ऑर्गन्स खराब होते जा रहे हैं, बॉडी के सेल्स खराब होते जा रहे हैं, बॉडी के टिश्यूज खराब होते जा रहे हैं, एंड बॉडी का जो सिस्टम है वही खराब होता जा रहा है। देन अगर बॉडी का मेन पार्ट ही खराब होगा तो अदर पार्ट तो खराब होंगे ही होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जी हाँ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और अपनों के साथ अपना भी ख्याल रखिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।